ये मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर अगर आप इसको फोकस करें तो अब जो नई स्कीम्स आई हैं उसके अंदर आप अगर आंकड़े देखें तो 5 लाख रुपए पे 24-25 में कोई टैक्स नहीं था, 25-26 में भी कोई टैक्स नहीं होगा। 10 लाख के ऊपर 24-25 में आप 52,000 रुपये टैक्स पे कर रहे थे, 25-26 में कोई टैक्स नहीं होगा। इसका मतलब ओवरऑल 52,000 रुपये की सेविंग है जी। 15 लाख पे एक 45,600 आप पे कर रहे थे और अब आप 1,09,200 मतलब 36,400 की सेविंग है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको लग रहा है टोटल सेविंग हो रही है। एक आपने एक स्पेसिफिक सवाल मेरे से पूछा था कि ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में क्या फ़र्क है और किस में बेनिफिशियल होगा। अभी भी जो अब न्यू रेजिम के अंदर इतने सारे चेंजेस लाए गए हैं उसकी वजह से आम आदमी जो है, जो सैलरीड क्लास वाले लोग हैं, उनको बेनिफिट न्यू रेजिम में ही मिलेगा। अगर आप उसके लिए भी एक टेबल के अंदर मैंने कुछ कैलकुलेशन करके निकाला है। इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपए की है, 5 से 10 समझ लीजिए, वहां पे न्यू रेजिम ही बेटर रहेगा बिकॉज 12,75 तक सब कुछ ही एग्जाम कर दिया है। ठीक है। 15,75 के अगर आप और 75 का अमाउंट इसलिए लिया है क्योंकि 15,75 एक उसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले ली है। तो आपके लिए न्यू रेजिम जो है वो अभी भी बेनिफिशियल रहेगी अगर आपकी डिडक्शंस 5,62,500 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है आपकी डिडक्शंस का भी है। तो अगर आप 30,75,000 की इनकम कमा रहे हैं तो आप अगर 8 लाख रुपए से कम की डिडक्शन तो आपको न्यू रेजिम बेटर रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप 1.5 लाख रुपए ATC, 75,000 रुपए ATD, NPS का 50,000 लगा लीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे और HRA जो मेन है, अगर आप वो 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे हैं और अगर आप 8 लाख रुपए से ऊपर निकल रहे हैं तो आपके लिए ओल्ड रेजिम बेटर रहेगा। मतलब सर फिर ये लिमिटेड लोग होंगे सर, जो 12,75,000 से नीचे तो किसी को टैक्स देना नहीं है। एग्जैक्टली। जिसकी सैलरी 15 लाख रुपए है और वो सारी सेविंग कर रहा है, ATC ATD सारे बेनिफिट ले रहा है, सारे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके लिए कौन सा फायदे का सौदा है? सर, अगर न्यू टैक्स या ओल्ड टैक्स? नहीं, अगर आपकी जो सेविंग सब कर रहे हैं, HRA भी ले रहे हैं, अगर आपका ओवरऑल अमाउंट 5,62,500 से ऊपर है तो आपके लिए ओल्ड रेजिम बेटर रहेगा। और अगर यही सवाल 20 लाख की सैलरी वाले के लिए सर? 20 लाख के अंदर 6,83,000 रुपए है। अगर आपकी डिडक्शन उससे ऊपर है तो आपके लिए ओल्ड रेजिम बेटर रहेगा। ठीक है, मतलब 6,83,000 रुपए से ज्यादा की अगर डिडक्शन है, हाँ जी, तो ओल्ड रेजिम आपके लिए बेहतर है। ठीक है, आपका सवाल है मानिए। ठीक है, लेकिन इस बीच प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही है। शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे, कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है, मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है। लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान भी वही बात करते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरह से ठीक बजट से पहले, जब बजट पेश हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था वही ज्ञान की बात कि गरीबों पर, युवाओं पर, अन्नदाता यानी कि किसान और नारी शक्ति, इन सभी को मतलब एक तरह से समाहित जो एक कहते हैं कि सभी यहाँ पर सभी को साध लिया है, वो वही कहते हुए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान नजर आए। अनुराग, लेकिन एनके सर, ये तो हम यूपीए के रिजीम में, मनोज सर आप भी जवाब दीजिएगा, रेल बजट भाषण जो होता था रेल मंत्री का, उसमें देखते थे कि रेल मंत्री जहां का होता था वहां का ऐलान होता था और ज्यादातर ममता बनर्जी और लालू यादव ने भाषण पढ़े थे। ये इस बार के बजट में भी बिहार का जिक्र, पिछले बजट भाषण में भी बिहार का जिक्र, क्या वापस हम उसी परंपरा की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ये होता था कि कमलापत त्रिपाठी जब रेल मिनिस्टर थे तो सारे प्रोजेक्ट्स बनारस में चले गए। हाँ। वो डिरेका करके है, फैक्ट्री लग गई वहां पे, बड़ा अच्छा रेलवे स्टेशन बन गया। ये होता है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप सिर्फ बिहार पे करते हैं तो दो चीजें होंगी, इससे बगल का उड़ीसा भी नाराज होगा, इससे बगल का इधर का उत्तर प्रदेश भी नाराज होगा। तो हकीकत ये है कि ये एक ट्रैप है
कि आपने बिहार में इलेक्शन है, पूरे बजट पे अगर आप बिहार जैसे कि मखाना बोर्ड है जी, अचानक आपको ये ब्रह्म ज्ञान मखाना कैसे? वहां पे 1000 साल से पैदा हो रहा है लेकिन चुनाव आया तो आपको मखाना बोर्ड पैदा करने लगा। क्विक रिएक्शन मनोज सर, आप कभी बिहार पर जो मेहरबानी, ये इसके पीछे क्या? नहीं, ये देखिएगा कि इसके पीछे सब्सटेंशियल काम कितना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। नहीं तो मेरे को लगता है कि हर बारी की तरह ये सिर्फ जो ये जो भाषण है वही वो होगा मेरे ख्याल से। और ये हाँ, बिहार में इलेक्शन है तो नेचुरली कुछ ना कुछ तो फील गुड फैक्टर के लिए ही सही, और कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो उसमें होगा ही। जमीन पर कितना उतरता है? जमीन पे कितना नीतीश उतरता ये है? मांग करने लगे कि स्पेशल स्टेटस दीजिए, हाँ, चलो तब कुछ तो दे देते हैं। तब तो मिल जाता है।